सृष्टि, ब्रह्मांड, संसार, इन सभी को लेकर सभी के अपने अपने मत है कि यह संसार कैसे पैदा हुआ। एक आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग ये थ्योरी क्या बताती है कि जितना भी संसार था पहले एक बिंदु में समाहित था और उसमें एक विस्फोट हुआ। उसके बाद यह सभी पदार्थ फैलते चले गए और खुद ही बाद में एक नियम में बंध गए। जबकि न्यूटन यह कहते थे कि यदि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है तो इतने सारे पदार्थ नियम में कैसे बंधे। कोई ना कोई इस सृष्टि का रचयिता जरूर होगा। कुछ थ्योरी में हम सुनते हैं कि सन से विस्फोट हुआ और उससे ये हमारी पृथ्वी बनी ठंडी होकर। तो सभी के अपने अपने मत है कि कैसे यह संसार बना। तो आइए जानते हैं आखिर यह संसार कैसे बना। यदि हम ये मान ले कि पहले यह सारा संसार एक बिंदु में समाहित था और उसमें से विस्फोट हुआ। चलो विस्फोट हो गया और सभी पदार्थ फैलते चले गए, पर उन्हें नियम में कौन लाया। सारी चीज नियम से कैसे चली, आप कभी सोचना। तो हमारा जो सिद्धांत है या हमारी जो रिसर्च है वो इस टॉपिक पर पहुंची है कि सबसे पहले संसार में क्या था। एक गॉड पार्टिकल जिसकी खोज सभी वैज्ञानिक कर रहे हैं कि आखिर वो गॉड पार्टिकल क्या है जिससे यह सभी चीजें बनी। अभी तक उस गॉड पार्टिकल की खोज नहीं हो पाई, ना कोई यह बता पाया वो गॉड पार्टिकल क्या है। मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की है, पिछले बहुत साल हो गए मुझे इन चीज़ों को ढूंढते ढूंढते, रिसर्च करते करते। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक दोस्तों दूसरे ग्रह पर क्या खोज कर रहे हैं, पानी की। मंगल ग्रह पर, चंद्र पर, बाहर जितने भी ये प्लैनेट्स ढूंढते हैं उन पर पानी की खोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर पानी है वहीं पर जीवन है। पानी के बिना जीवन असंभव है। तो यदि पानी के बिना जीवन असंभव है तो आप ही सोचिए, तो पानी तो ये पहले से ही होगा। क्योंकि यदि ये पानी पहले से ना होता तो ये जीवन कैसे होता। आज हम जो जिंदा है या हम सभी सृष्टि चल रही है पानी की वजह से चल रही है। एकदम से कहीं से बाहर से पानी तो आया नहीं, तो ये पानी तो पहले से ही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरी जितनी भी सारी रिसर्च है ये हमारे जो पौराणिक संस्कृति है, हमारी सनातन जो हमारी भागवत है, गीता है, उनके आधार पर है। उन्होंने पुस्तकों में जो भी मैंने पढ़ा उन्हीं के आधार पर मैं एक रिसर्च पर पहुंचा हूँ, एक शोध पर पहुंचा हूँ कि पहले इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पानी था। यानी कि ये पूरी ब्रह्मांड ही एक पानी का बिंदु है, एक गेंद है। यानी कि आपने सुना होगा 4 युग होते हैं हमारी सनातन धर्म में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और महाप्रलय आती है लास्ट में कलयुग के, और फिर ये जल समाधि ले लेता है पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड। तो ऐसे ही मैं शोध पर पहुंचा। शोध क्या है वो हमारा, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप मुझे बताना आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो या नहीं। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में रुचि है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे की वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। धन्यवाद।